हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम क्या देखने वाले हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके जो पीवाईक्यू आए हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपके सारे थिंग्स को डिस्कशन करेंगे, वेरी शॉर्ट भी, एमसीक्यू भी, सारे चैप्टर्स को। कोऑर्डिनेशन के स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी कर लिए थे, तो एक स्टूडेंट्स ने मेल किया था कि हम सारे एक ही वीडियोज़ में बनाए जाएँ। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू क्लास 12th केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के एक साथ ही अपलोड कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो। तो जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि चैप्टर ये हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो इन पांचों चैप्टर्स के आज की वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे हम स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपका। व्हाट इज द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द टू कंपोनेंट सिस्टम। ये पूछा गया कि आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है, तो हमने आपको जब करवाया था स्टूडेंट्स तो बताया था कि मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट सिस्टम हमेशा इक्वल टू 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है स्टूडेंट्स, डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर इन सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है जिसके ऊपर आपकी जो सोलिबिलिटी होती है ना वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में सोलिबिलिटी एक बार बढ़ती है, बाद में घट जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस। तो ये पूछकर स्टूडेंट्स आइडियल सॉल्यूशंस कौन से शो करते हैं जहाँ पे इंटरेक्शन क्या रहता है स्टूडेंट्स, सेम रहता है प्योर कंपोनेंट का और बाद में भी। तो इन्होंने क्या लिखा कि जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर और पोलरिटी हो। स्ट्रक्चर सेम रहेगी तो इंटरेक्शन जब आप चेक करोगे बिफोर और आफ्टर तो वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट पूछा स्टूडेंट्स आपसे, व्हाट आर द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस एंड गिव वन एग्जांपल। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हमने देखा था जिसमें सेम ऑस्मेटिक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं आपके, 0.1 मोलर ग्लूकोज का और सुक्रोज दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर सेम रहता है। राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ राइट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हमने स्टेटमेंट देखी थी स्टूडेंट्स, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इक्वल टू किसके आता है स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन के, N2 बाई N1 प्लस N2, वो बोला गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो पूछा गया डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिंग कांस्टेंट। तो हमने देखा था स्टूडेंट्स मोलर एलिवेशन अगर हम कांस्टेंट्स की बात करें तो आपका क्या होता है, वो ये हमने डिस्कस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले में। तो डेल टी बी इक्वल टू के बी एम आया था, तो हमने देखा था कि के बी डेल टी बी के इक्वल कब हो सकता है, जब मोलिलिटी क्या हो सॉल्यूशन की यूनिटी। तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि डिफाइन व्हाट इज द एंटीफ्रीज। ये सब्सटेंस, एंटीफ्रीज का क्या मतलब होता है, वो सब्सटेंस होता है जिसको है ना वाटर में ऐड किया जाता है ताकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो कम हो जाए, उसको बोलते हैं हम एंटीफ्रीज। तो उसी की डेफिनेशन बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वोंटो फैक्टर फॉर डाइल्यूट aqueous सॉल्यूशन ऑफ K2SO4। K2SO4 के लिए आपसे स्टूडेंट्स वोंटो फैक्टर, तो वोंटो फैक्टर आप कैसे निकालते थे, डिसोशिएट कर लीजिए सिंपल। K2SO4 है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जब ये डिसोशिएट होगा तो 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट की, तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आयन कितनी होगी, 3। तो वोंटो फैक्टर आई की वैल्यू भी कितनी हो गई, 3। नेक्स्ट पूछा गया स्टूडेंट्स, वेन इज द वैल्यू ऑफ वन फैक्टर मोर देन वन। मोर देन वन हमने डिस्कस किया था कि डिसोसिएशन में मोर देन वन होती है स्टूडेंट्स, और एसोसिएशन के लिए ऑलवेज लेस देन वन। और जब ना ही एसोसिएशन हो रहा हो ना ही डिसोसिएशन, जब वहां पे आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा गया है, डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और कायरोस्कोपिक। यहाँ पूछा गया था स्टूडेंट्स आपसे एलिवेशन कांस्टेंट जो डेल टी बी इक्वल टू के बी एम वाला था। यहाँ पूछा गया है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम। तो वहीं आपको इसको डिप्रेशन को बताना है, तो के एफ इक्वल टू कब होगा, जब मोलरिटी यूनिट नहीं हो, तो आप इजिली डिफाइन कर सकते हो। आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर विच इज मोर कंसंट्रेटेड। एक मोलर दे रखा है स्टूडेंट्स, एक मोलर, दो होती है ना कंसंट्रेशन टर्म, मोलरिटी और मोलिलिटी। तो हम क्या देखते हैं कि मोलर वाले में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है कंपेयर टू किसके, मोलर वाले के, तो वहीं बता रखा था आपका। नेक्स्ट पूछा स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन, ये आपको आता है। मोलिलिटी मोलरिटी इनकी डेफिनेशन आप इजिली कर सकते हो। जो क्वेश्चन हमें लगेगा डिफिकल्ट है आपको समझाने की, तो उसको हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमने सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट करवा ही रखा है, तो वो वहां से तो आप चेक कर ही सकते हो सिलेबस की, अगर किसी स्टूडेंट्स को वीडियोस वॉच करनी है तो। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, डिस्कस द रोल ऑफ मोलिकुलर इंटरेक्शन इन सॉल्यूशन अल्कोहल एंड वाटर। अब यहाँ पे पूछा गया स्टूडेंट्स कि जब आप अल्कोहल और वाटर को कंबाइन करेंगे तो कौन सा डेविएशन बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो कौन सा। अब हम क्या चेक करते हैं कि अल्कोहल और वाटर को जब आप मिलाओगे ना तो इंटरेक्शन कम होएगा, क्योंकि अल्कोहल में पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाद में वो ब्रेक हो जाएगी, तो इसलिए मतलब डेविएशन कौन सा शो करेगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव इंटरेक्शन डेविएशन इसका उल्टा एग्जाम्पल हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमें सबको बताएं। अब पूछा है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपने मिक्स कर दिए। क्लोरोफॉर्म का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, CHCl3, और एसीटोन का क्या होता है, RCOCH3। तो जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आप मिक्स कर दोगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस करेगी, तो बाद का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो दैट मीन्स वहाँ पे कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। तो वही सिंपल सा आपका मैं पूछा गया है। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आपसे कौन सा पूछा गया है,
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम डिस्कशन करें तो आपसे पूछा गया कि व्हाट हैपन टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडिड टू इट। तो इन्होंने पूछा कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल को आप ऐड कर रहे हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल में डालोगे ना तो ये डिक्रीज कर देगा, आपका लोअर कर देगा। तो वहीं आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट द यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की यूनिट हमने केएफ की बताई थी। सीधा सा फार्मूला से आप कर सकते हो, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम वाले से। तो आप इजीली बता दोगे, यहाँ से यूनिट निकालनी है। मोललिटी निकालनी है वाटर की जब प्योर वाटर हो। तो मोललिटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स की मोल्स ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स अगर हमने मान लिया कि केजी को ग्राम में चेंज कर दे तो 1000 में लोगे आप, और वाटर का मोल्स करोगे तो 18, तो 55.5 होता है आपका मोलरिटी प्योर वाटर की। अब दो एग्जाम्पल बताने हैं सॉलिड सॉल्यूशन के, तो आप इजीली बता सकते हो, ब्रास का, ब्रोंज का या टीन वाला, जो इसके एग्जाम्पल्स में। ये मिक्सर दे रखे हैं आपको, पता है ब्रास एलॉय होता है। तो ब्रास किस किस का होता है, जिंक और कॉपर। और यहाँ पे क्या होता है आपका, ब्रोंज में जिंक की बजाय क्या आ जाता है, टीन आ जाता है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज पीपीएम। ये भी हमने डिस्कस किया था, एक कंसंट्रेशन टर्म ही होती है आपकी पीपीएम। पीपीएम का यूज किया जाता है जब आपका जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम में होती है, लेस अमाउंट्स में। तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁶। अब नेक्स्ट देखिए, नेम द टू नेचुरल सेमी परबल मेम्ब्रेन। तो हमने बताया था दो सेमी परबल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो आपके सेल वाल जैसे प्लांट्स की होती है, एनिमल की पिच ब्लैडर होती है, पार्चमेंट पेपर्स हैं, ये सारी क्या है, सेमी परबल में जो बनाई जाती है सिंथेटिक। अब सी वाटर इज कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर। तो ये हमने देखा था, जब सी वाटर में क्या होता है, बहुत सारे जैसे देखते हो ना खारा पानी होता है। अब हम उसको पीने वाले पानी बना रहे हैं तो उसमें जो आयंस को आपको हटाना पड़ेगा। तो किसके ऊपर काम होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारे आरओ में काम करता है। आरओ का आप यूज करते होगे ना वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए, तो वही वाला है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखिए, वाई इज कुकिंग टेम्परेचर इन प्रेशर कुकर हाइयर देन एट ओपन हो। क्या पूछा उन्होंने कि जो हम खाना पकाते हो आप, तो प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है, आपने ध्यान दिया होगा। अगर एक बार तो आप कुकर में सब्जी बना रहे हो, एक वैसे सब्जी बना रहे हो, तो कुकर में जल्दी बन जाती है क्योंकि वहाँ प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपकी सब्जी जल्दी बन जाती है। तो क्या लिखा, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा एग्जर्ट होगा ना, जो भी वहाँ पे स्टीम बनेगी, भाप बन रही है। तो खुले की बजाय ओपन पैन में आप सब्जी बनाए, उसके बजाय में उसमें जल्दी हो जाएगी। तो वही बताना था। नेक्स्ट पूछ रखा है, मेंशन ए लार्ज स्केल यूज ऑफ फिनोमिना रिवर्स इन ए 3 कंपोनेंट सिस्टम। तो ये आप बता सकते हो, जैसे सी वाटर का डिसैलिनेशन में यूज किया जाता है। रॉइट्स लॉ क्या होती है वोलेटाइल के लिए, तो वोलेटाइल के लिए डायरेक्टली होती है मोल फ्रैक्शन के, तो वही बताना था आपको। नेक्स्ट पूछ रखा स्टूडेंट्स, द फॉर्मूला रिलेटिंग प्रेशर ऑफ गैस विद इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कॉन्टैक्ट विद। तो ये हमने देखा था, पी इक्वल टू किसके था, के एच एक्स के। पी के एच हेनरी कॉन्स्टेंट होता था, जो आपका एक्स मोल फ्रैक्शन उसी के अकॉर्डिंग। अब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर किसको बोलते हैं, एजियोट्रोप्स को, तो उसका नाम पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड में भी आया हुआ है आपका 2019 में। आपसे पूछा कि मेजरमेंट ऑफ विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रीफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो मोलर मास के लिए ऑस्मेटिक प्रेशर का यूज किया जाता है अच्छे से। एजियोट्रोपिक मिक्सर क्या होते हैं, जिनकी कंपोजिशन सेम रहती है लिक्विड और वेपर्स फेज में, और जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन। कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, तो एक के लिए आपका 3 दे रखा, 3 मोलर की बात करेंगे तो 9 हो जाएगी, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कि बॉइलिंग पॉइंट अगर सॉल्वेंट आप ले रहे हो, नॉन वोलेटाइल ले रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखते हैं हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हैं स्टूडेंट्स आपके आगे हैं बहुत सारे। तो आगे क्वेश्चन पूछा कि आपका डिप्रेस हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, डज नॉट चेंज नन ऑफ देम। तो यहाँ पे एलिवेशन आता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो आप वो बता दोगे। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन थर्ड क्या कहा गया है। और आप सभी को स्टूडेंट्स शेयर भी कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंच पाए। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव से कहते हैं हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब आपके पास अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक दे रखा है 0.1 मोलर FeCl3, 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर ग्लूकोज। तो इनमें से स्टूडेंट्स आपको बताना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा। तो यूरिया ब्रेक नहीं होता, ना ही ग्लूकोज होगा। तो NaCl में तो 2 आयन बन रहे हैं, यहाँ 4 बनेंगे टोटल ब्रेक करें, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा ए वाले का हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें स्टूडेंट्स मोलरिटी प्योर वाटर की कितनी आती है, हमने कैलकुलेट की थी 55.5।
तो ये आप इजीली निकाल सकते हो 1000/18 को डिवाइड करके। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर किसको कहा था, हमने देखा था एजियोट्रोप्स को। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या सेम होता है स्टूडेंट्स, ऑस्मेटिक प्रेशर, पहला ऑप्शन आ जाएगा। एजियोट्रोप्स को इन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। तो एजियोट्रोप्स का भी स्टूडेंट्स आपसे डेफिनेशन वाले पॉइंट्स में पूछ सकता है, तो या तो आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा या वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना के देगा, ठीक है। तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें प्रेशर नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, मोलर मास। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप इजीली बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो हमने बताया था आपका कि मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी दोनों ही टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती, इसलिए इनको बेटर कंसंट्रेशन टर्म भी कहा जाता है, तो वहीं आपको बताना था। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की वो किस पे डिपेंड करती है। तो कोलिगेटिव होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है आपके पास, वो ये डिपेंड नहीं करती कि आपका नेचर क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका नेचर क्या है तो वो हमारे डिस्कस करती हैं, तो ये हमारा ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नेक्स्ट वाला है न्यूमेरिकल, आप इजीली निकाल सकते हो। 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है CH3O। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल, तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, ठीक है, टोटल कंपोनेंट्स। तो आप इसलिए सोल्व कर लेना इसको। तो ये है आपका, क्योंकि हमने ये बता रखे हैं आपको। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इब्लिस्कोपिक बोलते हैं, तो अभी जो नाम से पूछा गया था, ठीक है, इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ये है हेनरी ला की स्टेटमेंट। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया हुआ है। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, उसकी डेफिनेशन दे रखी कि क्या होती है मोलैलिटी की, जो आपने लिखी है अभी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपसे वाइट्स ला की इक्वेशन पूछी है, तो ये हमें जल्दी आती है P0 माइनस PS बाई P0 N1/N1 प्लस N2 मोल फ्रैक्शन जो बी के वाले के लिए आप निकाल रहे हो, सॉल्वेंट के लिए किससे है, तो आप इजीली कर सकते हो। और आपके 40 दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आप सॉल्वेंट वाले की हम बात करें, यहाँ पे N1 मोल सॉल्वेंट का दे रखा है, सॉल्यूट के लिए N2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा उसका पहले वाला। अब यहाँ पे पूछा स्टूडेंट्स की वोंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, तो जहाँ से इसमें सबसे ज़्यादा आयंस की फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें ही सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो Al2SO4 था, इसमें तो टोटल 5 आयन बन रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इसी के, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पहला। अब यह बोला दो सॉल्यूशन हैव डिफरेंट ऑस्मेटिक प्रेशर, द सॉल्यूशन ऑफ हाइयर ऑस्मेटिक प्रेशर, तो उसको हाइयर वाले को हाइपरटोनिक बोलते हैं और लेसर वाले को हाइपोटोनिक, और जब सेम हो जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर। सेम हो जाता है तो हाइपरटोनिक होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या पूछा कि द प्लांट सेल श्रिंक व्हेन प्लेस्ड किसे कहती हैं। जब हमने डिस्कस किया था आपके वाला ये वाली सारी थिंग्स, तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो प्लांट सेल्स होती हैं ऐसे कहती हैं वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है थोड़ी सी, जब आप इसको किस में रखते हो, हाइपरटोनिक में सिकुड़ोंगी, हाइपोटोनिक में सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद ड्राई सेल, नहीं सेल लेफ्ट, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में एक मोस्ट बढ़ जाता है तो यहाँ पे उसीलिए वो श्रिंक हो जाती है सेल्स वाली दूसरे पार्ट से। ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ग्लूकोज की, क्योंकि यहाँ पे जब चेक करेंगे हम तो अगले वाले क्वेश्चन में जो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्योंकि हमने देखा था ग्लूकोज तो ब्रेक ही नहीं होता तो उसका वॉन्ट फैक्टर भी एक ही हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया स्टूडेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयन बन रहे हैं तो वहीं उसका आंसर हो जाएगा। ये भी ठीक है हमारा, 20 का भी एक चेक कर लेते हैं हम। तो हमारा 0. बीच ऑफ द हाईएस्ट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बेरियम क्लोराइड में ज़्यादा नंबर ऑफ आयन बन रहे थे तो इसलिए इनकी बजाय। अब यहाँ पे ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट का बता रखा आपके पास कैसे होगा। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होती है सॉल्यूशंस की, ऑस्मेटिक प्रेशर ऐसे कहती हैं, यहाँ पे इसका हो जाएगा शुगर वाले का हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट 18 और अच्छा ठीक है। फिर आता है कि ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज। अब ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में आपको बताना है कि कब इंक्रीज होने वाला है। अगली वाली तो सीधी सी डेफिनेशंस वगैरह ही पूछ रखी हैं आपकी, तो ये पूछ रखा आपका इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीज, कि वो बढ़ रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे किसकी, तो स्टेटमेंट से सीधा क्वेश्चन आया गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनिशियल को जब आप हीट करोगे तो क्या हो जाएगा। मोमेंटम के बारे में ऑस्मोसिस से क्वेश्चन हो गया। फिर से मेम्ब्रेन के बारे में, डेल्टा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट से, ऑस्मेटिक प्रेशर को कैसे बढ़ा सकते हो। देखिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की ऐसी टाइप की पॉसिबिलिटी रहती हैं आपकी, तो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट वाले स्टूडेंट्स देखें हम, तो ये डिटर्मिनेशन के लिए बता रखा है आपका मोलर मास का।
डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास कोलाइडल के लिए, पॉलीमर के लिए एंड प्रोटीन विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा ऑस्मेटिक प्रेशर। 36 में क्या आ जाएगा, मोलिलिटी, इसकी डेफिनेशन दे रखी थी। और जो 37 है उसका आ जाएगा डी। इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इस पे ही आपका टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होते हैं, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये सोलिबिलिटी गैस की पानी में डिपेंड करती है कि वो सारे फैक्टर पे, नेचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर ऐसा कहते हैं। सॉलिड इज प्रेजेंट द क्वांटिटीज किसे कहते हैं, तो कितना होता है, तो उसी को हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। विच से कहते हैं मोड्स ऑफ द एक्सप्रेशन, द कंसंट्रेशन टर्म से कहते हैं मोलिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है, तो आप इजीली कर सकते थे। तो ये तो थे स्टूडेंट्स आपके सॉल्यूशंस के। अब हम इसी में आपका नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के।